वो है जेएसएसयू के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, जो अपने संघर्ष से जेएसएससी के अध्यक्ष तक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसे ही नेता का हम लोग का, ऐसे ही लीडरशिप और ऐसे ही शिक्षा में अव्वल रहने वाले नेता का ज़रूरत है, और उसी को संसद के रूप में हम लोग दिल्ली तक भेजेंगे, ताकि हमारे झारखंड का जो ईंचागढ़ वासी का जो आवाज़ है, जो रांची लोकसभा का जो आवाज़ है, उस आवाज़ को दिल्ली तक गूंजना चाहिए। इसके लिए हम लोग देवेंद्र नाथ महतो के प्रति सक्रिय रूप से अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उसको प्रत्याशी के रूप में सदन तक भेजने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत से जिताने का कोशिश करेंगे। हम लोगों ने वोट दिया, इस बार जयराम महतो जी का जो भी कैंडिडेट होगा उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। अभी हम रांची लोकसभा के अंदर ईचागढ़ विधानसभा के कुंद्रीलोंग गांव में है, और यहाँ पे लोगों से हमके मिलकर एक तरह से अलग नज़रिया देखने को मिला कि विस्थापित क्षेत्र, यानी कि आंशिक विस्थापित कह सकते हैं, उन क्षेत्र में जब नेता मंत्री आते हैं तो इनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम आपके तमाम चीज़ों को रखेंगे, तमाम दुख तकलीफ़ों को हम रखने का कोशिश करेंगे, लेकिन इन लोग 23-24 सालों से लगातार ठगाई गया है। अब एक जो विचार बन कर आया है जयराम महतो, उनके कुछ समर्थक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ के ग्रामीण भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव का सरगर्मी जो है काफ़ी नज़दीक है, और उस गर्मी जो है वो 25 मई को दिखने वाला है। उसको लेकर हम देखने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। कुछ लोग हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। जोहर, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? सेन चंद्रगुप्त। अच्छा, क्या लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा काम आने वाला है? 24 सालों के झारखंड में आपने तमाम पार्टियों को तो मौका दे चुका है, अब की बार क्या सोच रहे हैं? क्या वही दोहरेगा कि अब की बार कुछ अलग होने का चांस दिख रहा है? अलग होने का चांस है, क्योंकि जयराम दा इतना विकास का काम फैला रहे हैं कि शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपने जो सिटिंग सांसद अभी हैं बीजेपी के, क्या लगता है कि उन्होंने जो वादे आप लोगों से किए थे वो वादे पूरा हुआ है कुछ 5 सालों के इस दरमियान में? नहीं, कुछ वादा पूरा नहीं किया है। ये जो क्षेत्र पड़ता है, कहीं ना कहीं विस्थापित क्षेत्र पड़ता है, उसका दुख तकलीफ को कोई सुनने वाला आया? जो भी विधायक सांसद है नहीं है, प्रलोभन दे के चल जाता है, कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक। चुनाव के टाइम तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े वादे किए हैं तो कोई काम नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? चाचा चेतन महतो। हाँ। वोट तो नेता मंत्री को देते हैं, कितना विकास हुआ आपके गांव में? विकास यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। विकास पहुंचा ही नहीं है? नहीं है। अच्छा, इस बार क्या करिएगा? अगर वही विकास 5 साल देखे कि नहीं पहुंचा, तब अब की बार 2024 में जिस तरह से चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं कि जो विकास नहीं करने वाला को ही इस बार साथ दीजिएगा कि जो करेगा लगता है उसको साथ दीजिएगा? जिस लोग करेगा वही को साथ देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जयराम महतो को जान रहे हैं? जयराम महतो को जान रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, उसका हाँ, मोबाइल में देखते हैं। अच्छा, उसका पार्टी के तरफ से भी कैंडिडेट खड़ा करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसका विचार कैसा लगता है ये बताइए। विचार बहुत अच्छा है। अगर उनका पार्टी से कोई आएगा तो साथ दीजिएगा? साथ देंगे। वोट दीजिएगा? हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश मुंडा। जगदीश मुंडा जी, क्या लगता है कि 2024 में क्या होगा आपके इस क्षेत्र में? जिस तरह से तमाम पार्टियों का अपने मौका दे चुका है बीजेपी, कांग्रेस, अब एक नया पार्टी का आगाज हो चुका है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, यानी कि जेबीकेएस। क्या लगता है कि जेबीकेएस दूसरे पार्टियों से चुनौती दे पाकर इस रांची लोकसभा में अव्वल हो पाएंगे? जरूर जरूर। जेबीकेएस एक अलग तरह का पार्टी है, ये माटी का पार्टी है। ये तमाम हमारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात करती है, जैसे शिक्षा हुआ, विस्थापन हुआ, पलायन हुआ, नियोजन को लेकर हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो जयराम दा की सरकार जो आने वाली है उसमें ज़रूर हम लोग का सभी को लाभ मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है रांची लोकसभा से ऐसा कौन सा चेहरा आप देखते हैं जो जेबीकेएस की तरफ से खड़ा हो और उसको लोग भी जानते हैं? आपको कौन नज़र में आ रहा है? मेरे नज़र में तो देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, हमारे जो छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं। देवेंद्र दा ही मेरे विचार में तो परफेक्ट है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए ना, ईचागढ़ कहीं ना कहीं हमेशा ही शोषित पीड़ित रहा है इस विस्थापन की दंश से। अब क्या लगता है कि कोई आशा उम्मीद दिख रहा है कि इस 2024 के दौर में जब चुनाव आएगा, आने के बाद जब नेता मंत्री आएंगे आपके पास कि हम भी आपके दर्द को समझेंगे, हम भी दर्द को समझेंगे, तो जिस तरह से पिछले वोटों में जिस तरह से आप लोग 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया में बिके हैं, कहीं ना कहीं इसका पुष्टि तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ रहा है उस तरह का मैनिफेस्टो, जिस वजह से आप लोग गए हैं और जाने के बाद उस तरह का कैंडिडेट को चयन किए हैं जो आप तक उस ध्वंस से झेल रहे हैं कि अब तक आपका सॉर्ट आउट नहीं हुआ है।
रांची लोकसभा में इस बार विकास होने का चांस दिख रहा है क्या? जरूर जरूर बिल्कुल होगा विकास। हम लोग ऐसे ही नेता को इस बार चुनेंगे जो इतने साल तक जैसे हम लोग तमाम पार्टियों का हम लोगों ने वोट दिया, इस बार जयराम महतो जी का जो भी कैंडिडेट होगा उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। इचागढ़ वासी किस तरह से सहयोग करिएगा? इचागढ़ वासी हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट लोकसभा में आएंगे उनको हम लोग जिताने का काम चलिए, करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि 2024 में किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम या जो भी क्षेत्रीय पार्टी होंगे, आजसू के कोई भी समर्थक होंगे? अभी एक नया पार्टी आया है JBKSS, यानी कि JLK यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। क्या लगता है किनको साथ देने का सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जो अच्छा विचार, अच्छा सोच, जो जनता के हित में जो काम करेगा वैसे उम्मीदवार को भी चुनेंगे और वैसे ही पार्टी को हम लोग चुनेंगे। आपके नज़र में कौन आ रहा है? अभी तो फिलहाल जो दिख रहा है, जो जनता को जो अभी जनता जो बहुत सोचे समझे हैं, इस बार खतियानी पार्टी का मतलब JBKSS मतलब लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसी को हम लोग साथ देंगे। अच्छा गोपेश जी, जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरह चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं नेता मंत्री दिखेंगे, सब कोई आएंगे, आने के बाद बहुत बहुत सारे वादे करेंगे। इचागढ़ में क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार आप लोगों को भी जा रहे हैं, छोटे छोटे सभाओं में देख रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम करते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है कि रांची लोकसभा में इचागढ़ वासी का भूमिका रहेगा इस बार? जी निश्चय ही। और लास्ट ईयर भी जो हमारे बाहरी सांसद संजय सेठ जी का इस इचागढ़ के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा था कि इचागढ़ वासियों ने उन्हें बहुत अधिक लाखों वोट देकर उन्हें सदन तक पहुंचाने का काम किया था। अब इस बार उन्होंने इचागढ़ के विश्वास को हारा है, उन्होंने विश्वास को तोड़ा है। अब इस तोड़ने का काम अगर किया है तो इचागढ़ वासी कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि पार्टी नहीं, इस बार माटी की लड़ाई होगी। और माटी की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के नियोजन को लेकर, जो हमेशा हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं, वैसे शख्स को हम देखना चाहते हैं सदन में। और साथ ही साथ हमारा ये क्षेत्र जो सुदूरवर्ती इलाका देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहुँचने के लिए कितने मशक्क़त करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश तो पहुँचा है लेकिन विकास पहुँचा ही नहीं है। पता नहीं कब पहुँचेगा विकास। तो किस बात की वो अपने आप को कहते हैं कि हम सदन में जाने से ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपके पास नीति नियम कुछ नहीं बना पाते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वैसे विधायक सांसदों को सदन में भेजना ये कहीं ना कहीं गलत है। और इचागढ़ वासियों के साथ साथ जो रांची लोकसभा के तमाम विधानसभा के तमाम लोगों को यही सूचना देंगे और यही संदेश रहेगा कि जो भी हो अपने माटी के लिए कीजिए, क्योंकि माटी से ही अपनी पहचान बनी रहेगी। माटी, संस्कृति, मान सम्मान और स्वाभिमान के बचाने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JLKM, जो भी वर्तमान समय में एक नई राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है, और हम सभी हमारे संगठन के साथ ही लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं अपनी विचारों को, कि अगर हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज़। अगर आप कंपेयर कीजिएगा कि उन लोगों से हमें अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि उनमें कोई विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो हमेशा यही सोचती हैं कि दारू, मुर्गा और जो भी हो चादर उड़ा के वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन हमारे पास तो एक ही उपाय है और उसी संदेश के साथ हम चलेंगे कि हम ना नोट लेंगे ना कुछ भी चीज़ का प्रलोभन देंगे। हम सिर्फ विचार बांटेंगे और शिक्षा को जागृत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारी लड़ाई वही है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, इस क्षेत्र जो देख रहे हैं विस्थापन का दंश जो लगातार आज 40-50 वर्षों से झेलता आ रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल जानते हैं कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल एक ही है कि 16 गाँव 84 मौजा के लोग हैं। ये कहीं ना कहीं अगर जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आज इस चांडिल डैम का पानी जो हम कह सकते हैं कि टाटा कंपनी ले रही है और बहुत सारी हज़ारों हज़ार कंपनियाँ ले रही हैं और सरकार उसको बेचने का काम कर रही है पानी। तो ये पानी बेचने का काम कर रही है, लेकिन सरकार का दायित्व कहाँ गया? अगर कोई कंपनियां आपसे पानी लेकर कंपनी संचालन करती है तो सरकार का और कंपनी का तो यह दायित्व बनता है कि उन जो 116 गाँव के विस्थापितों ने इस कंपनी को संचालन करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, आज वो लोग कहाँ हैं? आज देख सकते हैं टाटा स्टील हो चाहे जो भी हो, लगातार हमारे क्षेत्र में पलायन का मुद्दा और विस्थापन का मुद्दा बना हुआ है।
कहीं ना कहीं ये मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई है। तो हम सभी चाहते हैं कि जितने भी संगठन के साथी हैं और आसपास के ग्रामवासी हैं, जहाँ भी जाते हैं हम लोग जन जागरण के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे देखना चाहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या जेवीकेएसएस? इस बार ओनली पूरा ईचागढ़ विधानसभा में माहौल है जेवीकेएसएस का, क्योंकि पिछला बार हम लोगों ने बीजेपी से संजय सेठ को बहुत उम्मीद से चुना था, लेकिन उन्होंने ईचागढ़ वासी को हमेशा धोखा देने का काम किया है। इस बार उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, क्या चाहते हैं झारखंड में? अगर बदलाव चाहते हैं तो लोकसभा चुनाव में बहुत अहम भूमिका होता है। आप सब नौजुवक क्या चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या डिफरेंट होगा इस बार? क्योंकि प्रत्येक उपचुनाव की बात करें तो कुछ ना कुछ प्रलोभन देके आप लोग को वोट को लिया जाता है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? वोट के साथ साथ नोट दे रहे हैं कि? सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आवाज़ को आप लोग तो पहुंचा रहे हैं। जी। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव होगा ना बहुत जोरदार होगा, क्योंकि टाइगर जयराम दास जो विचार पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है, सबका दिल में बैठ गया है कि सिर्फ टाइगर टाइगर टाइगर। इस बार रांची लोकसभा में सिर्फ टाइगर का होगा। चलिए, रांची लोकसभा में किसका लहर है? क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बेहद नज़दीक है, क्योंकि कहा जाएगा 25 मई को चुनाव होना है। क्या लगता है कि रांची लोकसभा में किसको कैंडिडेट के तौर पर देखना चाह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार का लिस्ट जारी किया और वही लिस्ट को जारी किया है जो पहले था। अब क्या लगता है? इस बार कैंडिडेट नहीं, इस बार विचार का जीत होगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट तो सभी जारी करते हैं, परंतु एक विचार को जारी करने में वो लोग असफल रहते हैं। हर प्रलोभन दिया जाता है, परंतु उस प्रलोभन में एक कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, लेकिन ना कोई शिक्षा का ना स्वास्थ्य का बात करता है, सिर्फ अपने प्रलोभन से जिताने का बात करता है। लेकिन इस बार क्या होगा कि इस बार विचार का जो राजनीति करेगा उसी के ऊपर वोट जाएगा। किसको देख रहे हैं? क्योंकि अभी रांची लोकसभा में आप लोग भी जेवीकेएसएस की बेहद तैयारियों में जुटा है, किसको देखना चाह रहे हैं रांची लोकसभा से? रांची लोकसभा से एक ही व्यक्ति है जो अपने संघर्ष से बहुत आगे तक हम लोग के छात्र का आवाज़ को उठाया है, वो है जेएसएसयू के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, जो अपने संघर्ष से जेएसएससी के अध्यक्ष तक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसे ही नेता का हम लोग का, ऐसे ही लीडरशिप और ऐसे ही शिक्षा में अव्वल रहने वाले नेता का ज़रूरत है, और उसी को संसद के रूप में हम लोग दिल्ली तक भेजेंगे, ताकि हमारे झारखंड का जो ईचागढ़ वासी का जो आवाज़ है, जो रांची लोकसभा का जो आवाज़ है, उस आवाज़ को दिल्ली तक गूंजना चाहिए। इसके लिए हम लोग देवेंद्र नाथ महतो के प्रति सक्रिय रूप से अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उसको प्रत्याशी के रूप में सदन तक भेजने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत से जिताने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम लोग लोगों को बात देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात जो है, अब पहले जिस तरह का राजनीति हो रहा था उस राजनीति से कुछ डिफरेंट होने का आसार दिख रहा है। अब देखने